मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं और भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक बहुत बड़ा सूत्र ऐसा दिया है कि जियो और जीने दो। यह महान सूत्र जैन धर्मीय को ही नहीं अपितु पूरे मानवता धर्म के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा सूत्र ये दिया है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर जाते हैं तो वहाँ भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे दिगंबर पंथ की धर्मशाला में बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे लिखा है कि यह मूर्ति के लिए हमारे कितने संघर्ष हुए, कई अरबों खरबों रुपए खर्च हुए, कई हत्याएं हुई, ये बड़े बड़े बोर्ड पे वहाँ पे लिखा है। वैसे ही श्वेतांबरी धर्मशाला में भी वैसे ही लिखा है। दोनों भी धर्म भगवान महावीर के अनुयायी है। पिछले बार मैं गया था, 65 वर्ष पहले भी गया था, हर 2-3 वर्षों में मैं जाता हूँ, वो बोर्ड वहीं पे टंगे हैं। इससे धर्म के प्रति लोगों की धारणा बदल जाती है। लोग जो अजैन है मेरे साथ में एक बार आए, वो पूछ रहे थे कि आप भगवान महावीर और जैन धर्म के अनुयायी और भगवान महावीर स्वामी ने तो जियो दो अहिंसा परमो नारा दिया, लेकिन देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये सब क्या है। तो इस बारे में छोटी छोटी सी शंका होना चाहिए, इतनी बड़ी शंका नहीं होना। छोटे थोड़े में कहो ना, सीधी बात, बैठ जाओ। चलो, सीधी बात ये कहो कि सिरपुर में ऐसा बोर्ड लगा है और अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोगों में आपस में क्यों झगड़ा करते हैं, आप तो अहिंसक हैं, ऐसा पूछो, बस हो गया काम। इतनी लंबी कहानी मत बोलो। तो ऐसा है कि देखो, पंचम काल में कषाय बढ़ रही है। बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ। पंचम काल में कषाय बढ़ रही है, अभिमान बढ़ रहा है, इसलिए लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने नाम के लिए, अपने अपने इसके लिए, और अपना हक जमाना चाहते हैं। मूर्ति तो वो दिगंबर है, प्राचीन है, अंतरिक्ष थी। अब सबको जाने का मौका मिलता था, लेकिन लोभ कषाय आ गए कि हम इसके लिए अपना बना देंगे। तो कुछ काल किसी ने ध्यान नहीं दिया और कोई पुजारियों को लालच देकर कुछ करके उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। जब दिगंबरों का ध्यान गया तो उसके ऊपर केस हो गया। अब केस चलते चलते फिर जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, है ना। ऐसा हुआ। फिर मात पुजारी को छोड़ते थे, पुजारी से कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, ये कह दिया। फिर केस चलते चलते अब गुरु महाराज जी की वजह से खुला, लेकिन फिर वही झगड़ा, हमारी है बोले हमारी है। तो फिर उसके बाद काफ़ी झगड़े हुए, तो इसलिए ये कषाय बढ़ जाती है। फिर बाद में ताला लग जाएगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा हो जाता है, फिर दोनों को दर्शन नहीं मिलेगा। ये शिखर जी में हुआ था, अपनी मूर्तियाँ थी टोंगों पर, पापड़ी बाल लिखा हुआ है खंडेलवाल गोत्र वालों का, और उन मूर्तियों को जब शिखर जी को किसी ने पहाड़ को खरीद लिया, पैसे वाले ने खरीद लिया किसी राजा से, तो मूर्तियाँ भी ले आए नीचे और किसी भवन बन रहा था उसकी नींव में डाल दी। अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, डालने वाले चले गए। अब जब उन्हें उसका निर्माण करने लगे श्वेतांबर लोग, तो मूर्तियाँ निकल आई, तो दिगंबर मूर्तियाँ थी। तो हमको चाहिए बोला, तो फिर वो लोग ले गए, कोर्ट में ले गए। फिर निर्णय हुआ कि चलो आधी आधी दे दो, तो आधी दिगंबर आधी श्वेतांबर को दे दी, 12-12। हमने 2006 में दर्शन किया 13पंथी कोठी में, सफ़ेद मार्बल की, लेकिन पीली पीली पड़ गई थी थोड़ी, तो हमने दर्शन किया है 13पंथी कोठी में। फिर हमारे बाद में किसी का चातुर्मास हुआ, उनने कहा 12 क्यों है, 12 और मंगाओ उनसे,
उनके पास क्यों है श्वेतांबर के पास? तो ऐसा कोई किया, फिर कोर्ट में विषय गया तो फिर वहाँ के लोग आए और यहाँ की भी और वहाँ की दोनों ले जाकर फिर जाके कोर्ट में रख दी। अब क्या हो रहा है? तो ऐसे आपस में झगड़ते हैं और उनकी अभिनय होती है। पहले तो हम ध्यान देते नहीं। अगर पूरा हमने अपने क्षेत्र पर ध्यान दिया होता, किसी को ना सौंपा होता, किसी के हाथ में ना दिया होता, तो क्यों कब्जा होता? जब कब्जा हो जाता है फिर हमारा ध्यान जाता है, फिर जितना मिला उसमें संतुष्ट नहीं होते तो हिंसाएं होती हैं, है कि नहीं? तो ऐसा होता है, कसाय जग रही है। आज तो लोग ऐसे महान गुरुओं को भी नहीं छोड़ रहे। कितना उपकार किया गुरु महाराज जी ने, सुन रहे क्या? कितना उपकार किया गुरु महाराज जी ने, इतने भारत को इतनी देन दी है, इतने क्षेत्र बने, इतनी मूर्तियाँ, इतने पंचकर्णक, इतने गुरुकुल, इतने विद्यालय, है ना, इतनी गौशालाएँ, इतने शास्त्रों के निर्माण किए, इतने सारे शिष्यों को चेतन तीर्थ बनाए। आज भारत में इतने सारे कोई नहीं बना सकता, इतने शिष्य शिष्याएँ और सब काम किया। फिर भी लोगों को ऐसा ईर्ष्या है, मात्सर्य है, अज्ञान है कि ऐसे गुरुओं के प्रति अपशब्द कहते हैं। अब उनकी समाधि हो गई, भी चले भी गए, क्या मतलब है कहने से? क्या पागल हैं? क्या है, समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम कितनी बड़ी अभिनय कर रहे हैं, निर्गंथों की अभिनय। उनकी निंदा करने से, नियम से अधोगति में जाते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। दूसरों की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। अभी अपन तत्पाल सूत्र में पढ़ा था। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ शास्त्र जानते ही नहीं है लगता है। अरे स्वयं तो अज्ञान में भटक रहे हैं, लेकिन और भी लोगों के लिए कष्ट में, दुख में डाल रहे हैं। उनके शिष्यों को कितना दुख होता है, समाज को कितना दुख होता है। बाद में सज़ा मिलती है, फिर सज़ा मिलती है तो उसमें पूरे परिवार को कष्ट होता है और कई दिनों तक के लिए उन्हें दुखी होना पड़ता है। सबकी नज़रों से गिर जाते हैं, लोग निंदा करते हैं, सामाजिक व्यवहार ख़त्म हो जाता है और सबका समय खराब होता है। अच्छे धर्म ध्यान करते हैं, थोड़े दिनों में फिर कोई आपत्ति आ जाती है। तो क्या है इस पंचम काल में मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसी कसाएँ बढ़ रही हैं, अज्ञानता में लोग कुछ भी करते रहते हैं। इतना अच्छा धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, इसकी शरण में आएँ, इससे कोई शिक्षा दें, गुरुओं से कुछ सीखें, वो काम तो नहीं करेंगे और कुछ विरोध और लड़ाई झगड़े का काम करेंगे। तो इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होगा। अपना जीवन ही हम अंधकारमय कर रहे हैं, अधोगति की ओर जाने के ऐसे भाव हो रहे हैं। इसलिए अपन लोग बहुत अच्छे से चलें, अपना धर्म ध्यान करें, सबको भी जगाएं, उनको समझाएं, अच्छे भाईचारे से चलें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको उपेक्षा करके या उनसे बिल्कुल माध्यस्थ भाव धारण करके सब व्यवहार छोड़ो, उनके साथ रहोगे, उनकी संगति करोगे तो अपने परिणाम खराब होंगे, है ना। अपने जीवन में भी जो अनेकांत है, जो अहिंसा है, जो गुरु भक्ति है, श्रद्धा है, जो सेवा है, व्रतों का आचरण है, वो भी छूट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। और ऐसे लोग जब तक नहीं सुधरें तब तक उनके यहाँ जाना, उनसे व्यवहार करना या उनको धार्मिक कार्य में बुलाना बिल्कुल नहीं। जब तक वे क्षमा ना मांगें, जब तक वे पश्चाताप ना करें, तब तक उनसे कोई व्यवहार मत करना, ठीक है ना। तभी अपना जीवन सुखी होगा। उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बातें ज़्यादा पेपरों का विषय ना बनाएं, मीडिया का विषय नहीं बनाएं। इससे क्या होता है कि अन्य लोगों में करे, इनके ही लोग इनके गुरु की बात नहीं मानते हैं, इनका विरोध करते हैं, ऐसा सोच करके फिर हम लोगों को बड़ी हानि हो जाती है ना। तो ये ज़्यादा दूर प्रचार ना करते हुए उनके प्रति जो है ऐसे आप उनका ये करें जिस वजह से उनको समझ में आ जाए। कोई व्यवहार ना करेंगे तो नियम से समझ में आएगा उनको, है ना। तो ऐसा मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत अच्छे से जागृत रहें और अपने धर्म की सेवा के लिए, अपने गुरुओं की रक्षा के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करें। आयतनों की रक्षा ही धर्मो रक्षति रक्षता, जो उनकी रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा
हमेशा करेगा। किसी भी जगह जाए, किसी गति में जाए, धर्म उसको सुख ही देगा। इतना कहता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज